कलेक्टर ने परिजनों से बातचीत भी की है। 10 दिनों से 170 फीट गहरे गड्ढे में मासूम फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हैं। तकरीबन 238 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 238 घंटे से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वहां पर जुटी हुई है ताकि चेतना को बचाया जा सके, चेतना को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हीरालाल, समय बीतता जा रहा है, परिजनों की सांसें भी थमी हुई हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? जी, मैं बता दूं कि पिछले 10 दिन से जो चेतना को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था वो आज अंतिम चरण में है। क्योंकि आज जिस प्रकार की यहाँ हलचल देखी जा रही है, अभी जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया को बाइट भी दी है। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो रेस्क्यू टीम है चेतना के बेहद करीब पहुंच चुकी है और कुछ क्षणों बाद यानी कि कुछ समय बाद चेतना को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो परिजन है जो पिछले 10 दिन से उस मासूम चेतना के लिए इंतजार कर रहे थे, शायद आज इनका इंतजार पूरा होने वाला हो। परिणाम चाहे भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहा जा सकता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जरूर पूरा होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ कॉरिडोर बना दिया गया है, मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। जो जिला अस्पताल बीडीएम अस्पताल है वहां भी मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। एक एम्बुलेंस को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जो कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू टीम है वो चेतना के बिल्कुल बेहद करीब है। क्योंकि जो जिस प्रकार से 30 घंटे पहले जो टनल खोदा गया था और उस टनल खोदने के बाद जो बोर है वो डिसलोकेट नजर आया था, क्योंकि लोकेशन नहीं मिल पाने से करीबन 15 इंच है जो बोर दूर चला गया था, दूर स्थित था। उसको दूरी को तय करने के लिए जब बाहर से अत्याधुनिक उपकरण मंगवाए गए और अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से बोरवेल को लोकेट किया गया और लगातार कल रात से है जो खुदाई चालू थी। और अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये जो वो बोरवेल है, ये जिस तरीके से तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है वो किस प्रकार से अलर्ट है। एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं वो लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। जिला कलेक्टर यहाँ पहुंचे, कलेक्टर से जिला कलेक्टर जो है विधायक से बातचीत कर रही है। उनको जो पल पल की अपडेट है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चलाया था लगातार 10 दिनों से जो चल रहा था, उसको आज अंतिम चरण में वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो अब बच्ची को जो बाहर निकालने के बाद किस तरीके से उसको अस्पताल लेके जाएंगे, किस प्रकार से जो यहाँ ग्रामीणों की जो भीड़ रास्ते में एकत्रित होगी उनसे किस प्रकार से उस व्यवस्था को पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो प्रशासनिक की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ समय बाद इस गड्ढे से वो 10 दिन से जो बोरवेल में फंसी हुई बालिका है वो इस गड्ढे के जरिए बाहर निकल जाएगी। 2 कर्मचारी नीचे भेजे गए हैं। वो जो 2 कर्मचारी अभी कुछ देर पहले मेडिकल किट लेके नीचे पहुंचे हैं, वो कुछ देर बाद इस जो 170 फीट गहरे बोरवेल में जो बालिका फंसी हुई है उसको लेके बाहर निकलेंगे। उसके बाद उस बालिका को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा। जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर की गई है। तस्वीरें जरा वो भी दिखाई गई, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय तो बीत चुका है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह हम यहाँ मौके पे मौजूद है वहां से एम्बुलेंस विपरीत दिशा में खड़ी है। क्योंकि जहां गड्ढा है, गड्ढे की इस तरफ हम लोग है, मेडिकल टीम है जो उस तरफ उनको तैनात किया गया। फिलहाल यहाँ पे 2 एम्बुलेंस मौके पे तैनात की गई है। मेडिकल टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी तो तुरंत है जो बच्ची को उस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेके जाया जाएगा। न्यूज 18 की टीम लगातार यहाँ पिछले 10 दिन से पल पल की अपडेट है जो तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। जैसे ही बालिका बाहर निकलेगी वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और जिस एम्बुलेंस में बालिका को लेकर जाया जाएगा वो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो 10 दिन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था बच्ची को बाहर निकालने के लिए, जो तमाम जो लोग हैं, जो पूरे देश भर के लोग उस बालिका को जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बाहर निकलने की जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, शायद आज वो पूरा होने वाला है। जी, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, पल पल की अपडेट आपने पहुंचाई है। कि आपने परिजनों से भी बात की है बच्चों की, आपको क्या लगता है वो प्रशासन की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? आपकी अगर बातचीत हुई हो तो जरा वो बताइए दर्शकों को। जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो रेस्क्यू टीम की जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि पिछले 10 दिन बहुत लंबा समय होता है। हमने परिजनों से बात की थी, जो बालिका थी उसकी माँ से भी बात करने की कोशिश की थी, तो माँ का जो दर्द था वो बात करने में काफी असहज थी। अंदाजा लगाया जा सकता है जो उसका दर्द है, क्योंकि उसकी मासूम जो आंखों की नूर थी वो 10 दिन से उससे आंखों से दूर थी। कलेजा का टुकड़ा जिसको वो अपना मानती थी वो उसके आंखों के सामने से दूर थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो दर्द था वो उसके आंसू में झलक रहा था। बात करें अगर
प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे परिजनों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय लगा है प्लान एग्जीक्यूट इनको करने में, क्योंकि बाहरी उपकरण जो यहाँ मंगवाने जाने थे, अत्याधुनिक उपकरणों की जो कमी यहाँ नजर आई, कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य जो अधिकारियों में होना चाहिए था वो भी कहीं कमजोर देखा गया। और जो उपकरण, जो इक्विपमेंट इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चाहिए थे, उन उपकरणों की भी यहाँ कमी देखी गई। क्योंकि अगर दूरदर्शिता के दो, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अंदेशा मौका स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगा लेना चाहिए, इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन करने में ये लोग सक्षम है, तो इनको अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ की जो परिस्थितियां है वो कैसी होने वाली है। तो ऐसे स्थितियों में है जो एक बाहरी जो अत्याधुनिक उपकरण है उनकी आवश्यकता है, जिस प्रकार से उनको पहले ही मंगवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ बार बार में जो व्यवधान आ रहा था वो कहीं ना कहीं देखकर कहा जा सकता है कि दूरदर्शिता की कहीं ना कहीं इन लोग अधिकारियों में कमी देखी गई है। जी, ऑक्सीजन बाकायदा पहुंचाया जा रहा है बच्ची को, खाने पीने की चीजें? जी, मैं बताना चाहूंगा करीबन 5 दिन पहले जब बच्ची अनकॉन्शियस हो गई थी, उसकी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में दिखना बंद हो गई थी, तो कहा जा सकता है जो मेडिकल टीम और जो अधिकारी उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे बयान दिया गया था कि बच्ची हो सकता है अनकॉन्शियस अवस्था में, इसलिए भोजन पानी की जो वो भूखी प्यासी है और उस तक भोजन पानी पहुंचाने में जो समस्या थी वो समस्या कहीं ना कहीं उनके सामने थी। लेकिन ऑक्सीजन की जो बात करें तो ऑक्सीजन लगातार मेडिकल टीम द्वारा उस गड्ढे में पहुंचाई जा रही ताकि बच्ची को सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 10 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। बच्ची उस बोरवेल के गड्ढे में अकेली उस अंधेरे बोरवेल में किस प्रकार से अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, वो परिणाम किस प्रकार से वो बाहर निकलेगी, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सिस्टम की नाकामी है उसकी एक एक सांस पे जो भारी जरूर नाकामी नजर आई है। लापरवाही तो निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि लगातार आपने जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, पोकलेन मशीनें लाने में समय लगता है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 दिन का समय बीत गया, अभी तक प्रशासन के हाथ खाली ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात करें हम तो 21वीं सदी का युग है, बात करते हैं चांद पे जाने की, लेकिन 170 फीट गहरे में से जो बालिका फंसी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए हमें 10 दिन का समय लग जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे शोध की भी आवश्यकता है कि ऐसे उपकरण क्यों नहीं हमारे पास है, क्योंकि इस प्रकार के डिजास्टर होते हैं तो उस डिजास्टर में अत्याधुनिक उपकरणों की जो आवश्यकता होती है वो इन लोगों के पास क्यों नहीं मुहैया करा जाते। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि एक दक्ष लोगों की ऐसी ट्रेनिंग इनको देना चाहिए, ऐसी टीम बनानी जानी चाहिए कि इस प्रकार के जो डिजास्टर हो तो तुरंत वो क्विक रेस्पॉन्स वहां दे, तुरंत वहां मौके पे पहुंचे। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो बच्ची के परिजन हैं उनको एसडीएम लेके वो पहुंच रहे हैं, तो वो शायद कलेक्टर से और जो विधायक है उनसे शायद वो इस पूरी अपडेट के बारे में, पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। क्योंकि अब बच्ची है जो लगातार उस बोरवेल से गड्ढे से निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है वो अंतिम चरण में टीम के सदस्य उस बच्ची तक शायद पहुंच चुके हैं। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं जो जिला विधायक जो हंसराज पटेल है उनके पास जो बच्ची के परिजन है वो उनके पास, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है हीरालाल, जब वहां पर परिजनों को लेकर के अधिकारी जा रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि बच्ची के बेहद पास जो है वो रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है और परिजनों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अगर चमले की बात करें तो अभी प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन वहां पर मौजूद है? जी मैं बात करूं प्रशासनिक अमले की तो जिला कलेक्टर यहाँ पहुंच चुकी है। सुबह जल्दी ही ये जिला कलेक्टर कल्पना पहुंच गई थी, विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरों में कोशिश करूंगा दिखाने की कि जो जिला कलेक्टर हैं और हंसराज पटेल जो विधायक हैं और जो बच्ची के परिजन हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे लगातार बात करने, क्योंकि अब बच्ची जो बाहर निकालने की उनकी जो कोशिश है वो बच्ची तक पहुंच चुके हैं जो टीम के सदस्य हैं। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि वो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि जो बातचीत हो रही है हंसराज पटेल है वो अभी कुछ समय बाद है जो बाइट भी देंगे और परिजनों से लगातार वो संवाद कर रहे हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि कुछ समय बाद है जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हंसराज पटेल है, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। सभी आगे अभी रोल क्या सर स्थिति है बच्चे की, कितनी देर में निकाल लेंगे और क्या नीचे बच्चे तक पहुंच गए हैं, क्या बताया जा रहा है आपको?
हम बच्ची के बिल्कुल पास में है, अब जल्दी से जल्दी अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो क्या स्थिति है, जैसे कि आपको जानकारी लगी हो, जैसे प्रशासन के अधिकारियों ने कहा हो, तो क्या अभी तक देखो, हमने 10 दिन हो गया, आप भी हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरा मीडिया, मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, और उनके दादाजी को और पूरी बस्ती माता को और पूरे पुलिस प्रशासन को भी सलाम करता हूँ, और बहुत हमारी मदद करी। आप 10 दिन से रात दिन परेशान होकर आप भी देख रहे हो, आप खुद को भी हम देख रहे हैं, और हमारे सांसद महोदय भी डेली आ रहे हैं, उनके कभी बेटे आते हैं, और मैं तो आपके पास में आता जाता रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। और सीएम साहब हमारे डेली शाम की शाम अपडेट लेते हैं, और परसों के रोज भी सीएम साहब से मीटिंग थी, जब हमारी अलग से बैठा कर यही बातचीत हुई, अगर भाई जो भी साधन चाहिए, कोई आपात मतलब इस स्थिति में कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं से मशीन लानी पड़ी है तो आप बुलाओ। जैसे हमने फरीदाबाद से बुलाई है, तो हमारे सीएम साहब ने सैनी साहब को, हरियाणा के सीएम को टेलीफोन किया, वहां से मशीन आई है, और हमारे सीएम साहब इसमें बहुत मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अपने को बच्ची को तक पहुंचना है अपने को। तो आज 10 दिन से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, और आप भी सब भाई लोग हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है, हर बात में हमने पूरी कोशिश करी है, और अब जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर आने वाली है, और हमने बीडीएम के पूरे अल्ट कप बोर्ड पर दे दिया उसको, और बीडीएम में ले जाएंगे बच्ची को, फिर वहाँ पर जो भी स्थिति होगी, जो आप अभी ताजा स्थिति क्या है बच्ची की, जैसे जानकारी लगी हो तो क्या, जैसे 10 दिन का समय हो गया है उसको? बिल्कुल सर, 10 दिन का समय हो गया है। ये तो आप भी देख रहे हो, 1 मिनट के लिए कोई भी चाहे ए पर काम कर रहे हो चाहे हम बी पर कर रहे हो, 1 मिनट के लिए भी हमने अलग नहीं किया किसी भी आदमी को। पहले 2 आदमी उतरते थे, अब 4 आदमी हैं, 2 आदमी लेट कर काम कर रहे हैं, 2 आदमी बाहर खड़े हैं उसके। अब पूरी हमारे सीएम साहब की और सांसद साहब की और आप लोगों का सहयोग हमारे पूरा रहा। मशीनरी का हमारे वो सीएम साहब ने भी ये कहा, जो भी मशीनरी कैसे मंगानी हो आपके स्तर पर आए तो आपके स्तर पर, नहीं तो मेरे स्तर पर बताओ। सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज की, और मेरे से खुद से 2 पर्सन बैठकर रात को बुला कर बात की है उन्होंने यही बताया कि कोई चीज की साधन की, कोई पैसे तक की, कोई चीज की परवाह मत करो पटेल साहब, आप तो अपनी बेटी है राजस्थान की, और अपने को उसको हर हालत में निकालना है अपने को। बच्ची को बाहर निकालने के लिए 10 दिन का समय लगा, कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रही कि इतना समय लगा? सर ये परिस्थिति देखो आप, बरसात की भी देखो, परमात्मा की भी आ गई, बरसात में भी दिक्कत आई, ठंड में भी दिक्कत आई, और फिर ऐसी चट्टान हो गई जो बहुत मुश्किल से 1 घंटे में 1 फुट भी नहीं जाती थी। वो 1 फुट जाती तो भी हम पहुंच जाते। फिर भी थोड़ा सा ये है, अगर हम पूरी कोशिश कर फिर भी बच्ची को चट्टान को तोड़ कर बच्ची को वहां ठेठ पहुंचे। ये आप लोगों की और हमारी सरकार की, भजनलाल जी सरकार की पूरी मदद रही है, जनता की, परिवार की। कौन वहन करेगा? खर्चा कितना क्या हो गया? ये सब सरकार का, हमारे को सरकार का निर्देश है, खर्चे की परवाह मत करो। आप सामान बताओ क्या चाहिए आप। अब अजमेर से सामान आया, चीज हमारे भीलवाड़ा से आया, कोटा से भी सामान आया है, फरीदाबाद से। और जल्दी रेस्क्यू हो सकता था? नहीं सर, जल्दी मतलब हमने हमारी आने में कोई चीज की कोई कोताही नहीं बरती गई। हमारे प्रशासन ने भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, और हमारे आपदा मंत्री हैं किरोड़लाल मीणा जी ने भी, और हमारे पुलिस प्रशासन ने कोई चीज की कसर नहीं छोड़ी। और हम परिवार हमारे साथ ही बैठा हुआ है, परिवार बेचारा बहुत हमारे ऊपर और आपके ऊपर विश्वास जता रहा है। जब हमारे आदमी जो भी टीमें बनी, जो नीचे आराम से काम करती रही, न अगर डर हो जाता तो नीचे टीम नहीं जाती, तो आज हमारी क्या हालत होती है आप भी जानते हो सब लोग बात। थैंक यू सर। आप दादा हैं सर? हाँ सर। क्या स्थिति बच्ची की रही, क्या मानते हैं प्रशासन के काम से? प्रशासन के काम से बिल्कुल संतुष्ट था जी, और सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है, प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता था, सीडी पर कौन पहुंचता। क्या आपको लगता है कहीं आपके परिवार से कहीं गलती हो गई कि प्रशासन को गलती कहीं की? ना कोई गलती, मेरा परिवार को सब ये प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी समाज। बच्ची के बारे में क्या स्थिति बता रहे हैं? बच्ची के बारे में तो छोड़ो, बाहर में आवासी मालूम पड़ेगा के छे के, या तो परमात्मा के अधीन छे। और न यहाँ रात और दिन इतनी ठंड के मान परिश्रम करे छे, अति ज्यादा परिश्रम करे छे।
प्रशासन की और ये कार्ड वाली टीम भी या कहे मैं हमारी बच्ची का सामान समझ रहा हूँ, मेहनत कर रहा था। आगे क्या उम्मीद रखेंगे प्रशासन से, जैसे ऑपरेशन होने के बाद भी कोई उम्मीद, जैसे यहाँ की व्यवस्था ठीक करने को लेकर? और ये भी आत्मविश्वास से हमारी इच्छा पूरी करेगा। जगदीश जी थोड़ी देर बाद क्या नाम बाबू साहब आपका? बहराम। आप दादा हैं बच्चे? हाँ दादा। और ये अंकल? मैं तो सरपंच हूँ से, इनका मेरा संदेश है। मेरे रिश्तेदार है। बाबू जी, आप शुरू में तो इस चीज को लेकर नाराज दिखे थे कि भाई ना काम सारू ना कोई नाराजी को नहीं, कोई नाराज ना प्रशासन की तरफ से कोई नाराजी नहीं थी। बाबा एक बार प्रशासन जी तोड़ मदद करी। 15-20 फुट पे रुके थे, 15-20 फुट पे बच्ची रुक गई थी। हाँ। तो एक कोशिश अपन ने की थी, अगर उसमें निकल जाते तो ठीक रहता। हाँ तो ठीक, वो तो अब भगवान की देन से तुम्हारा दिन दशा खराब थी, मैं तो ऊपर ही निकल जाती तो बहुत बदकी थी। ये अपन ये करते कि रेस्क्यू टीम को वेट कर लेते, अपन प्रयास नहीं करते तो भी फायदा होता। हाँ फायदा होता है, पर कोना भगवान तो टाइम आपकी बुद्धि जो घटना हुई आपके साथ, उसको लेकर क्या अपील करोगे कि बाकी लोगों से घटना नहीं हो, और अगर हो जाए तो क्या बरते? मैसेज जैसे क्या लोगों कहोगे? अजी भाई ऐसी घटना तो कहीं के साथ में नहीं हुई जो हमारे साथ हुई क्या है। ध्यान रखना चाहिए लोगों को? हाँ मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। किस तरह की? मतलब वोर नहीं, वो गाड़ो नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और अब आगे ऐसा काम हो रहा है कहूँगा सरकार बिल्कुल बंद कर देगी। ठीक है। तो ये चेतना के दादाजी हैं जिन्होंने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतुष्टि जताई है, लेकिन उन्होंने साथ में एक मार्मिक अपील भी की है, जो घटना उनके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। है कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। परिजन अभी भी बातचीत कर रहे हैं, जरा उन्हें सुन मॉनिटरिंग लेते कर हैं। रहे हैं, यहाँ रहे हैं शुरू से। आज 10 दिन हो गए इनके, कभी इनके घर से कभी ये बच्चा, और रात को डेली आते हैं, हमारे सांसद महोदय भी डेली आते हैं। और सीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सीएम साहब ने यहाँ मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कोई दुर्भाग्य रहा है कि हर काम, एक पावलिंग मशीन लाए फिर दूसरी भी उपलब्ध करवा दी, हर चीज उन्होंने डबल उपलब्ध करवाई है, कोई कमी नहीं रही है यहाँ प्रशासन की तरफ से। जो हमारे अधिकारी गण हैं जो जी जान से बरसात, इसने मौसम ने हमारा साथ भी नहीं दिया, फिर भी कुदरत ने साथ दे देने के लिए बरसात में भी लगे रहे हैं सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब महोदय भी, एसडीएम साहब भी, एडीएम साहब भी, डिप्टी साहब भी, एसपी साहब भी, एडिशनल एसपी साहब, पूरा प्रशासन, हमारे आयुक्त कमिश्नर साहब भी, सारे यहाँ जी और जान से जुटे हुए थे। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, हम इनके आभारी रहेंगे क्यों इन्होंने हमारी बच्ची को निकाला। आप क्या कहना चाहोगे, इस तरह घटनाओं में बचें? हाँ ये तो है ही, आगे से जो भी कोई बोर खुला ना छोड़े भाई, इसको ढक के रखें। अब इसमें भी कुदरत का ही है, इन्होंने बोर भरने के लिए तो मंगवा ही ली थी, लेकिन ये दशा थी इनकी जो है भगवान के जो साहब आप सरपंच भी रहे हुए हैं, और कई जो पंचायतें हैं उनमें अभी भी कोई बोर वेल खुले भी पड़े हैं, कई कुएं भी पड़े हैं, तो उन सरपंचों और नहीं, ये देखो, ये मैं निवेदन करता हूँ कि अब एक बिल्कुल सरकार ने तुरंत आदेश कर दिए। अभी मैंने सुना है कि 2-4-5 दिन सभी बोर ढक दिए गए, जो कोई वार्ड थे ना पंचायतों में, जो सेक्रेटरी, विकास अधिकारी और सरपंच ने मिलकर सबको बंद करवा दिए। अब शायद कोई ऐसा होगा नहीं अपनी तहसील में। तो वैसे तो इंडिया में ये इंडिया लेवल पे की बात है, सबको पता है कि भाई ये दुर्घटना गलत हुई। बच्ची कब तक आ जाएगी आपके? देखो साहब, अब ये बता रही है, आ ही रही है बाहर बच्ची, तो इन्होंने निकाल ली, बताइए। आश्वासन दिया, समय दिया? हाँ समय नहीं, अभी वो तो निकाल ही रहे हैं, कह रहे हैं निकाल दिए। क्या सांस की उम्मीद है कोई? अब देखो, अब ये तो भगवान के भरोसे है साहब, बेहोश भी हो सकती है, अब लंबा समय है, उसकी यदि जिंदगी है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल में मान लो भगवान उसको दे दे तो अच्छी बात है। भगवान